US Navy shot down Houthi rebels' ballistic missile in a Red Sea as a part of security initiative in a Red Sea named as Operation Prosperity Guardian. In this context, today we will learn what are the features of ballistic missiles and how US able to shoot down these kind of missiles. First is these kind of missile actually follow the parabolic path. तो पैराबोलिक पाथ क्या होता है कि इस तरह का एक पाथ होता है. आपने कभी स्टोन को थ्रो किया होगा कि जब आप स्टोन थ्रो करते हो तो स्टोन ऊपर जाता है और फिर अपने ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है. तो इस तरह का पाथ को ये जो है वो फॉलो करती हैं. तो एक्चुअली हम ना ट्रेजेक्ट्री के बेस के ऊपर 2 टाइप्स को मिसाइल को बांटते हैं. एक होती है ब्लास्टिक मिसाइल और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल. तो ब्लास्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है और ये इस तरह का पाथ फॉलो करती हैं. सेकंड जो इनका फीचर होता है वो क्या होता है कि ये ना एग्जिट कर जाती हैं एटमॉस्फेयर से और इवन री एंटर भी कर जाती हैं एटमॉस्फेयर में. कैसे कि देखो यहाँ से ये मिसाइल है, ये ऐसे ऊपर जाएगी और ये अंदर जाके यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी और देन उसके बाद एग्जिट भी हो जाएगी एटमॉस्फेयर से, तो ये नीचे आ जाएगी ऐसे. तो इस तरीके का पाथ जो है वो फॉलो करती है ब्लास्टिक मिसाइल. इस वजह से ही क्या होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, इवन एग्जिट करेगी. तो इस वजह से क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स और रडार्स वो स्पेस में होते हैं. यहाँ पे स्पेस में सपोज के रडार्स हैं, यहाँ पे सपोज करो आपके यहाँ ये स्पेस आ गया और ये स्पेस में अपने रडार्स हैं यहाँ पे. तो ये रडार्स और सैटेलाइट क्या कर सकते हैं, ये जो मिसाइल है इसको ट्रैक करने की इनकी जो है कैपेबिलिटी होती है. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यूएस की नेवी ने क्या किया कि उसने जो है अपनी जो उनकी जो स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन तो नहीं लेकिन जो उनकी सैटेलाइट जो हैं वो जो स्पेस में थी और रडार से उन्होंने हाउदी रिबल्स की इन मिसाइल्स को ट्रैक किया और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया. तो इसी वजह से वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि जो हम इंडियन ओशन रीजन में चाइना की शिप को जो अपोज करते आए हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म, अगर आपने नहीं देखे तो आप एक बार देख लीजिएगा कि वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे जो इंडिया जो है अपोज करता है चाइनीज़ की शिप को इन इंडियन ओशन रीजन. इसका रीज़न क्या है कि जो ये शिप्स होती हैं चाइना की, इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ट्रैक करने की क्षमता रखती हैं. और हमारा जो जहाँ से हम अपनी मिसाइल को लॉन्च करते हैं उड़ीसा कोस्ट, तो इनकी शिप की जो चाइनीज शिप है उनकी रीच भी होती है वहाँ तक के वहाँ पे वो कोस्ट को जो है रीच कर सकें. दिस इज़ हाउ कि जैसे ये चाइना की जो है शिप है और ये यहाँ पे उड़ीसा का कोस्ट है, तो यहाँ पे इनकी रीच हो जाती है और वो फिर हमें ट्रैक कर सकते हैं. दैट इज़ एक्चुअली a very serious threat for our sovereignty and integrity of a nation. So we oppose these ships of China. And third is normally जो ये ballistic missiles होती हैं they are powered for half of the flight and rest is powered by the gravity. तो what does it mean actually कि क्या होता है कि आपने एक मिसाइल को छोड़ा और उसने जो है आपने उसको सिर्फ 500 सपोज कि उसका पाथ जो है 1000 किलोमीटर का है, उसका 1000 किलोमीटर का पाथ है, तो 500 किलोमीटर तक तो मैंने उसको पावर दे दी और 500 किलोमीटर तक वो ग्रेविटी से चली जाएगी. क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एग्जिट कर सकती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और फिर री एंटर. तो ग्रेविटी एक्चुअली इनको पावर दे सकती है फॉर हाफ ऑफ द फ्लाइट्स के लिए. तो इनका ये एक एडवांटेज हो जाता है. और क्योंकि ये एग्जिट और री एंटर कर सकती हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्योंकि ये लाइक इस वजह से सैटेलाइट और रडार जो सिस्टम होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो स्पेस में होते हैं तो उनसे ये ट्रैक हो सकती हैं. तो इट बिकम अ डिसएडवांटेज फॉर बैलिस्टिक मिसाइल, बट दे हैव अ लॉन्ग रेंज बिकॉज के मतलब लगा लो कि 2000 तक भी रेंज इनकी, 2500 तक भी रेंज चली जाती है. तो रेंज इनकी थोड़ी लॉन्ग रहती है बट ये ट्रैक हो सकती हैं ईजिली. दैट्स वाई कि यूएस ने जो है इनको ट्रैक करके शॉट डाउन कर दिया है. अब हम इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं ताकि आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये मिसाइल काम करती हैं.
देखो जैसे ये आपको वैसे नाटो का इंस्टॉलेशन है, ये दिखा रहा है कि कैसे आपकी मिसाइल काम करती है। ये जो रेड वाली है, सपोज के ये एक मिसाइल सपोज करो कि हाउडी रिबल्स ने छोड़ी, ठीक है, और ये पैराबोलिक पाथ लेगी। ये आपको दिखाएगी कैसे ये पैराबोलिक पाथ लेती है। ये नाटो की कमांड पोस्ट है। एग्जाम्पल मान के चलें कि कैसे, मतलब अभी तो नाटो ने नहीं करा है, ये यूएस की खुद की मिसाइल्स ने ही सब कुछ किया है। तो ये देखो ये मिसाइल जो है इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और इस रडार ने, जो ये ब्लू वाली रडार है, इसने लैंड से, एक ने एयर से और एक ने ये जो शिप है हमारी यहाँ से, इन्होंने तीनों से ट्रैक कर लिया इस पर्टिकुलर मिसाइल को, ठीक है। और फिर उसके बाद इस मिसाइल को ट्रैक करने के बाद इन्होंने ट्रैक किया कि ये कहाँ जाएगी, तो इन्होंने इसको अपनी डेस्टिनेशन से पहुँचने से पहले इसको ये है जो डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंटरप्ट कर देंगे। एग्जाम्पल इंटरप्ट कर देते हैं ये यहाँ से अपने सिस्टम से। इधर आप देख सकते हैं जैसे ये इनकमिंग थ्रेट है, सपोज के हाउडी मिसाइल है, और इधर जो है इसने शिप ने इसको देखा और इन्होंने अपनी मिसाइल यहाँ पे भेजी और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस इज़ हाउ कि यूएस ने ऐसे ही डिस्ट्रॉय किया है इसको। इंडिया की ओन खुद की जो अपनी मिसाइल है, इंडिजीनियस मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो अग्नि एंड पृथ्वी आती हैं। ये दोनों इंडिया की खुद की मिसाइल है। और दिस इज़ वेरी जनरल क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है कि हम मिसाइल्स जो है वो यूज़ करें रादर देन कि अपने सोल्जर्स को भेजें लड़ने के लिए, एयरप्लेन्स का यूज़ करें, जो कि हमने देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया की जो वार है, या इज़राइल हमास की वार है, उन्होंने एयरप्लेन का यूज़ करा, ठीक है, और अटैक करने के लिए मिसाइल्स दे आर यूजिंग। तो मिसाइल्स ऑल्सो यूजिंग बाय द हाउडी रिबल्स, कैसे वो रेड सी पे। तो क्या होता है कि जो मिसाइल्स होती हैं उनकी कुछ एडवांटेज हैं। फॉर एग्जांपल कि लेस टाइम टेकन है, बहुत जल्दी जो है इनकी रीच हो जाती है, किसी अटैक को जल्दी से अटैक कर देती है, सरप्राइज अटैक, ठीक है। ये कोई प्लान्ड तो उनका था, जो हमारे हाउडी रिबल्स हैं उनका प्लान था ना पहले, बट ये सरप्राइज़ एकदम से हुआ कि रेड सी में ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्रीज होने लगी। तो ये सरप्राइज अटैक करने की क्षमता रखती हैं, डिस्ट्रॉय द मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो क्यों ऐसा, क्यों मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय क्यों, जैसे कि आप कहीं लड़ने जा रहे हो, मतलब कोई लड़ाई होने वाली है, तो इससे पहले क्या हो गया कि आपके मिलिट्री बेसिस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो आपको एक तरीके से ना इनकैपेबल बना दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी वीक बना दिया जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है। इजी टू पेनिट्रेट जो मिसाइल्स हैं वो ईजिली पेनिट्रेट हो जाती हैं टारगेट पे, और प्लस डिसमेंटल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसमेंटल करने में काफ़ी ज़्यादा इनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्रूज़ मिसाइल के बारे में भी जानना है तो यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल मेक द वीडियो ऑल्सो ऑन दैट पर्टिकुलर मिसाइल एंड कैसे उनके फीचर्स होते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन, अभी जो पीटी 2023 हुआ था तो इसमें मिसाइल बेस्ड के 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो कि अगर आपको थोड़े से भी इसके बारे में फीचर्स पता हों तो आप उसको सिर्फ 2-3 सेकंड लगेंगे उसको, ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में, और इट बिकम वेरी हेक्टिक हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में अगर हमें बहुत ही कम इन चीज़ों की जानकारी होती है, जबकि ये हमारे आसपास ही हैपन होती रहती हैं। अब जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है तो नो वन नोज़ के इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे और हमें पता भी होना चाहिए कैसे होता है। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।